बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग दर्जा 8 यानी क्लास 8 का साइंस पढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक है आपके बोर्ड पे दिख रहा है, क्या है कि देख लीजिए यहाँ पे क्लास 8 का मजमून यानी साइंस, और उन्वान है धात और गैर धात यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बच्चों, ये जो टॉपिक है आपको दर्जा 10 में भी मिलते हैं और दर्जा 8 में भी मिलते हैं। बच्चों, आप ये चीज़ आप बखूबी फ़ायदा उठा रहे हैं इसका। हमारे जो चेयरमैन है अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब के गाइडेंस में आप देख रहे हैं कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना ऑनलाइन क्लासेस जो है वो चल रहा है हमारे अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब के गाइडेंस में, और आप बच्चों इसका बखूबी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो देखिए, जब हम धात के बारे में बात करेंगे तभी खुसूसियात क्या है यानी फिजिकल नेचर क्या है, गैर धात क्या है यानी कि नॉन मेटल्स क्या है, तभी खुसूसियात इनकी क्या है यानी फिजिकल नेचर क्या है। तो देखिए, जब हम धात की बात करते हैं तो जो भी चीज़, कहने का मतलब है धात से पहले हम ये जानेंगे कि इस सरजमी पे, इस दुनिया में जो एलिमेंट होते हैं यानी कि अनासिर होते हैं वो 113 होते हैं। कितना? 118 से लेके 121 तक, यानी कि इसके दिन पर दिन खोज होती जा रही है। तो जब हम अनासिर की बात करेंगे तो अनासिर में दो चीज़ आते हैं। एक अनासिर में जो है कि कहने का मतलब एलिमेंट में जब हम जाएंगे तो दो चीज़ आते हैं, एक होते हैं मेटल और दूसरे होते हैं नॉन मेटल। ठीक है, अनासिर हो गया, ये धात हो गया, ये गैर धात हो गया। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है कि जब हम एलिमेंट्स के बारे में जब बात करते हैं तो एलिमेंट जब होते हैं तो उनका अपना एक आकार होता है, वो काफ़ी सॉलिड होते हैं। कहने का मतलब है कि आज के टाइम में इसकी इस्तेमाल दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कैसे? देखिए, पहले आज से लाखों साल पहले जो कुदाल होती थी या छेनी होती थी या हथौड़ी होती थी, वो क्या या तो पत्थर की बनती थी या फिर किसी जानवर के हड्डी से बनती थी या फिर लकड़ी से बनती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद यानी कि काफ़ी दिनों के बाद जब लोगों को एलिमेंट्स के बारे में यानी अनासर के बारे में पता चला, यानी धात और गैर धात के बारे में पता चला, तो आप क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें जैसे लोहा है, कॉपर है, जिंक है, उसके बाद आपको सिल्वर है, गोल्ड है, चांदी, सोना, ठीक है, कॉपर, उसके बाद लोहा, उसके बाद पोटाशियम, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल लोग बखूबी करने लगे। तो बच्चों, अब जाहिर सी बात है कि इनका जो खुसूसियात होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा। किससे? गैर धात से। तो अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जब धात के बारे में हम बात करते हैं तो धात में जो भी चीज़ आएगा, जैसे मेटल, जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, यानी कि जो मेटल होते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं। इनका जो कहने का मतलब है, इनका जो तबई खुसूसियात है यानी कि इनका जो फिजिकल नेचर होता है काफ़ी हार्ड होता है। जैसे मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये चीज़ है, तो ये क्या है, ये भी बहुत ही हार्ड है। ये कहने का मतलब है कि ये टूटने के बाद भी ये क्या हो जाएंगे, हार्ड ही हो जाएंगे। ये समझाने के लिए बच्चों बताया जा रहा है कि जो मेटल्स होते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे ये कलम है तो ये भी प्लास्टिक की बनी हुई है। तो प्लास्टिक पतली भी होती है, मोटी भी, वो तो आर्टिफिशियल होता है, यानी नेचर ये इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन ये जो धात होते हैं काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, यानी कि काफ़ी हार्ड होते हैं, कड़ा होते हैं। और ये इनका जो तबई नेचर भी जो होता है वो हार्ड होता है, यानी फिजिकल नेचर, इसको आसानी से हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। और उसके अलावा बच्चों जो सॉलिड चीज़ होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं जा पाते हैं। ठीक है बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं जा पाते हैं, यानी वो आसानी से पानी से बह नहीं सकते हैं। कहने का मतलब है
उनके हिसाब से पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, तब वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखिए, जैसे गंगा में आप देखते हैं कि जहाज चल रही है तो चप्पू चलाना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ है, नाव चल रही है तो चप्पू चलाना पड़ता है, जहाज वो उस फोर्स से जा रहा होता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा चीज़ जिसको हम आसानी से छू सके, महसूस कर सके, देख सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, धात कहेंगे। यानी कि जो इसकी तबई खुसूसियात होती है वो बहुत ही हार्ड होती है। दूसरा जो है कि कहने का मतलब है कि ये क्या है, डक्टिलिटी होते हैं, यानी कि इनमें तार परजियत पाए जाते हैं। यानी कि ये डक्टिलिटी का मतलब ये हो गया कि ये आसानी से पतले तार को बनाया जा सकता है। पतला तार बनाने का मतलब ये है कि जैसे आसानी से ये इलेक्ट्रिक यानी कि जो विद्युत है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जाहिर सी बात है, जैसे आपको पता है कि डक्टिलिटी में जैसे मान लीजिए कि जितना भी डक्टाइल होगा, जैसे बल्ब है तो आप देखते हैं कि उसमें एक पतली सी तार लगी रहती है, तो वो तार जो है वो भी एलिमेंट का ही बना रहता है, यानी कि मेटल्स का ही बना रहता है। लेकिन उसमें जो मेटल्स होंगे उस अगर वो टूट जाते हैं तो जाहिर सी बात है बल्ब क्या है, फ्यूज हो जाती है। तो बच्चों कहने का मतलब है कि जब हम उसकी तबई अंदाज को देखेंगे, यानी कि तबई खुसूसियात को देखेंगे, तो हम ध्यान देंगे कि वो कितना हार्ड है, यानी वो गुड कंडक्टर है कि नहीं, यानी कि वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जो इलेक्ट्रिक है, यानी कि जो हरारत है, यानी कहने का मतलब है कि जब इलेक्ट्रिक के बारे में बात करें यानी चार्ज के बारे में, वो एक जगह से दूसरी जगह, यानी बिजली, मान लीजिए बिजली, तो देखिए बिजली अगर हम किसी भी चीज़ को छूते हैं तो आप देखिएगा कि वहाँ कपड़े का ग्लव्स या कुछ लगा के हम लोग छूते हैं। अगर हम अपने नंगे हाथ से छुएंगे तो क्या है कि हमारे अंदर भी बिजली आ सकती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो जिस्म जो है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि हमारा जिस्म जो है वो बिजली को मतलब अपने अंदर ले सकती है, जिसके वजह से इंसान जो है वो मर सकता है। तो उसी तरह मेटल जो है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, यानी उसमें हरारत भी है और बिजली भी है। और कंडक्टर का मतलब ये होता है कि एक किसी भी बिजली को यानी हरारत को एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, भेज देना, यानी कि पोजीशन को चेंज करना। जैसे मिसाल के तौर पे आप ये जो बिजली देख रहे हैं वो क्या है, वो उसमें अल्युमिनियम की वायर होती है, तो अल्युमिनियम भी क्या है बच्चों, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद इसमें क्या है कि सोनरिटी पाए जाते हैं, यानी कि मौसमियत, तेज आवाज। जब मेटल जब टकराएंगे एक दूसरे से तो आप देखिएगा कि उसमें बहुत ही मीठा साउंड निकलता है, यानी कि उसमें से जो आवाज आती है काफी मीठी होती है और सुनने में बहुत ही अच्छा महसूस होता है, खुशनुमा महसूस होता है। उसके पीछे क्या है रीजन कि देखिए, जब हम किसी भी चीज को अगर हम इसको ऐसे टकराते हैं तो यहाँ पे ये भी क्या है, ये भी ठोस है, ये भी ठोस है, तो जाहिर सी बात है जब हम इसको टकराएंगे तो यहाँ पे क्या होगी, साउंड निकलेगी, यानी आवाज निकलेगी। तो बच्चों जो मेटल्स होते हैं यानी धात होते हैं वो उसमें सोनरिटी पाई जाती है, यानी कि मौसमियत, तेज आवाज पाई जाती है, यानी सोनरिटी पाई जाती है। और ये जो धात होते हैं काफी चमक होते हैं। जैसे आप देखिएगा कि स्टील है तो स्टील को अगर धूप में रखिएगा तो उसमें गर्म भी आता है, लेकिन अगर उसको धूप के साथ अगर आप उसको इस तरह से लहराइएगा तो उसमें से आप देखिएगा कि रोशनी आती है, यानी कि चमक आती है। तो जो मेटल्स होते हैं बच्चों वो चमक भी देते हैं, उसके बाद तार परजियत भी होते हैं, उनमें सोनरिटी भी पाई जाती है, वो हरारत यानी बिजली को एक जगह से दूसरी जगह तब्दील कर सकते हैं और अपने क्या बोलते हैं पोजीशन को वो एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। बच्चों ये हो गई आपको तबई खुसूसियात किसकी, धात की। अब आएंगे हम लोग गैर धात यानी कि नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो धात होते हैं वो सॉलिड होते हैं यानी हार्ड होते हैं, तो जो गैर धात होंगे बच्चों वो क्या होंगे, सॉलिड नहीं होंगे, वो आसानी से टूट जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम कोयला लेते हैं, कोयले को देखिएगा कि अगर हम पटकते हैं तो क्या होता है, वो कोयला आसानी से टूट
टूट जा सकती है। लेकिन अगर वही पत्थर कोयला लेते हैं यानी काला वाला, उसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम लोहे को लें तो लोहे को अगर हम गिराएंगे तो वो नहीं टूट पाती है। नहीं टूट पाती है, क्यों? क्योंकि वो जो है बहुत ही हार्ड होते हैं। कहने का मतलब है कि वो ठोस होते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो ठोस होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गैर ठोस, यानी कि कहने का मतलब है वो आसानी से टूट जा सकते हैं। दूसरा है कि जब इसमें ये क्या है कि इसमें चमक होती है। किसमें? मेटल्स में जो होती है वो चमक होती है, लेकिन गैर धातु जो है वो कोई चमक नहीं पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए लकड़ी है, तो लकड़ी में क्या चमक होगी? वो आप देख सकते हैं कि लकड़ी जैसी है वैसी है। कहने का मतलब है कि लकड़ी जो होंगे वो आसानी से क्या होंगे आप देख पाएंगे, और वो उन मतलब उसमें जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आसानी से आप पटक के तोड़ सकते हैं। मतलब अलग अलग तरह की लकड़ी है। जैसे अगर वही हम अगर इसकी अल्युमिनियम की बात करें तो बच्चों अल्युमिनियम जल्दी टूटते नहीं है। अब आइए इसमें डक्टिलिटी। तो बच्चों इसको हम लोग पतला पतला तार बना सकते हैं, और जो मेटल्स होते हैं यानी जो धात होते हैं वो उसको पीट पीट के पतला शीट बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें जो है पीट पीट के कोई शीट नहीं बना सकते हैं। मेटल में जो होते हैं वो उसमें जैसे मैलेबल जो होते हैं, जैसे चांदी है, सोना है, तो चांदी और सोना जो है बहुत ही अच्छे मैलेबल होते हैं, यानी कि उसको जितना भी आप पीटिएगा पतला होता चला जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं। लेकिन अगर हम किसी इसको ले लें, कोयले को ले लें या फिर किसी लकड़ी को ले लें, तो बार बार आप उसको पीटिएगा तो आप देखिएगा कि उसकी जो पंखुड़ी है यानी कि उसका जो लेयर है वो क्या है उखड़ता चला जाएगा। कहने का मतलब है कि जो मैलेबल होंगे तो वो सॉलिड में जाएंगे यानी धात में जाएंगे यानी मेटल में जाएंगे। जो गैर सॉलिड होंगे यानी कि वो नॉन मेटल्स में जाएंगे। तो अभी हमने मिसाल समझाया। उसके अलावा बच्चों जो इसमें देखिएगा कि इसमें गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि बहुत अच्छा जो इलेक्ट्रिक को अपने अंदर रख सकता है। जैसे चांदी है, सोना है, अल्युमिनियम है, आयरन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? धात बोलेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ग्रेफाइट होते हैं ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये अपवाद है बच्चों, ये मतलब नॉन मेटल्स होने के बावजूद भी ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिसको हम आसानी से जैसे वो जो देखते होंगे आप कि जो पेंसिल की जो लीड होती है वो कार्बन की बनी होती है। वो जो कार्बन की जो बनी होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसलिए उसको किसी भी इलेक्ट्रिक वाले बॉक्स में या किसी भी इस चीज को आप उसको ना डालें बच्चों, वरना आपके साथ परेशानी हो सकती है। तो बच्चों इसमें हमने बहुत चीज समझाने की आपको कोशिश की और बताने की कोशिश की है कि इनका तबई अंदाज कैसा होता है, इसका धात का, और यानी फिजिकल नेचर कैसा होता है। गैर धात के बारे में जब हम बात करेंगे तो अभी हमने दोनों को एक दूसरे से कंपैरिजन करके यानी कि दोनों को एक दूसरे से रिलेट करके यानी उन दोनों के दरमियान यानी डिफरेंसेस को समझाया, बताया कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ों को हमने आपको बताने की कोशिश की है। आपको इसमें कोई भी चीज़ ना समझ में आए इस टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह इसका आपको तशफ़ी बख्श जवाब देने की कोशिश की जाएगी।